आंध्र प्रदेश के जिला सत्यासाई में 8 अफराद की जिंदा जलकर मौत हो गई। तादेमरी मंडल के चिलाकोंडापल्ली में मजदूरों को ले जाने वाले ऑटो पर बिजली का हाई टेंशन तार गिर पड़ा। ऑटो आग की लपेट में आ गया। इस हादसे में 8 अफराद जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि ज़रई मजदूर काम के लिए जा रहे थे। मरने वालों की शनाख्त गुडमपल्ली के मजदूरों के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के दफ्तर ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। महलूकीन के अहल खाना को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। गवर्नर बसवाभूषण हरिचंदन ने हादसे पर सदमे का इजहार किया। APSTCL के CMD हरिनाथ राव ने महलूकीन के लिए 5 लाख और जख्मियों के लिए 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। కరెంటు వైరు తెగిపడి ఆటోలో ఉన్న వ్యక్తులు మృతి చెందడం చాలా బాధాకరమైన సంఘటన. దీని మూల కారణం ఆ కరెంటు వైరు ఒక పోల్ మీద ఒక ఉడత వెక్కి ఆ వైర్ని ఆ క్రాస్ ఆర్మ్ని షార్ట్ చేయడం వల్ల ఆ వైర్ కట్ అయిపోయి అటుగా వెళ్తున్న ఆటో మీద పడింది. అప్పుడు ఫైర్ అయ్యి ఆటోలో ఉన్న వ్యక్తులు చనిపోవడం జరిగింది. ఈ ఘటన మీద ఇమ్మీడియట్గా ఘటనా స్థలానికి అనంతపురం ఎస్సీ గారిని అలాగే అనంతపురం ఈ గారిని పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళు దాని మీద టెక్నికల్ కమిటీ రిపోర్ట్ ఒకటి తీసుకుంటాం. అలాగే ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా 5 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించడం జరిగింది. అలాగే గాయపడ్డ వాళ్ళకి 2 లక్షల రూపాయలు. ऑटो हादसे में ज़रई मजदूरों की मौत पर बीजेपी लीडर विष्णुवर्धन ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अफराद खानदान की मदद करने हुकूमत से अपील की है। ఆటో ప్రమాదంలో విద్యుత్ వైర్లు తగిలి 8 మంది నిండు ప్రాణాలు కోల్పోవడం బాధాకరం. చనిపోయినటువంటి కుటుంబాలన్నీ కూడా పేద కుటుంబాలు, దినసరి కూలీలకు వెళ్లేటువంటి వాళ్ళు, ఉదయం పొట్టకూటి కోసం వెళ్తున్నటువంటి కుటుంబాల మీద ఈ యొక్క ప్రమాదం విషాదం నింపింది. ప్రభుత్వం బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి. అదేవిధంగా గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు కల్పించాలి. చనిపోయిన 8 మంది కుటుంబాలకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇతోధికంగా ఆర్థిక సాయం అందించాలని చెప్పి. नई तालीमी पॉलिसी पर तलबा तंजीम AISF की जानिब से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस तकरीब में MLC लक्ष्मण राव ने शिरकत की। उन्होंने नई तालीमी पॉलिसी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के नफाज से गरीब तलबा को नुकसान होगा, तर्क तालीम में इजाफा होगा। उन्होंने हुकूमत से हायर एजुकेशन के खाली असामियों को पुर करने का मुतालबा किया। नई तालीमी निज़ाम से पैदा होने वाले मसाइल से निपटने के लिए मुनासिब इक़दाम करने की हुकूमत से मांग की। Education is in so much crisis. In Andhra Pradesh, in the government universities, nearly 5,000 posts are vacant. Government is not filling the posts of professors, assistant professors and associate professors. At the same time, the degree colleges, the aided institutions are in so much crisis because the government was abolished the aided institutions. In those aided institutions, the poor students are studying. Apart from all this, the state government took a decision to shift 3rd, 4th and 5th classes to the high schools. This is a major bolt to the school education because the poor students may be dropped. जिला करनूल के तारीखी शहर अदूरी में अल फलाह एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से उर्दू मीडियम तलबा के लिए मुफ्त TET मुसाबकती इम्तहान के लिए तरबियती क्लासेस का आगाज़ किया गया। यह प्रोग्राम सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी की माली ताउन से किया जा रहा है। सोसाइटी के सदर रियाज अहमद ने तलबा से कोचिंग का भरपूर फ़ायदा उठाने की अपील की है। इस मौके पर अब्दुल हलीम, रूहुल अमीन, निसार अहमद और दीगर मौजूद थे। रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज़ के डिप्टी डायरेक्टर सैयद समीउद्दीन मुज़म्मिल ने बताया कि 1 जुलाई से अक़लियती तलबा को उस्मानिया कॉलेज में मुफ्त TET की कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को दरख्वास्त दाखिल करने का तलबा को मशवरा दिया। रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ के ज़ेर निगरानी उस्मानिया कॉलेज में TET टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोचिंग दी जा रही है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स उर्दू मीडियम के SGT पेपर 1 में जो कोचिंग दी जा रही है इसके लिए दाखिला के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स दे सकते हैं। इंशाल्लाह ये क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होंगे एंड दिस इज़ ए फ्री कोचिंग कैंप एंड माय अपील टू ऑल द उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स इज टू इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और वी आर गेटिंग वेरी गुड टीचिंग स्टाफ फॉर कोचिंग एंड इंशाल्लाह नतीजात भी अच्छे होंगे एंड आई एम थैंकफुल टू द सेंटर फॉर द एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द मैनेजमेंट ऑफ उस्मानिया कॉलेज जो ये मौका दे रहे हैं कि हम फराहम कर सके कोचिंग बच्चों के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म्स
रूम नंबर 54 में उस्मानिया कॉलेज में देना है एंड 30th तक देना है. वी हैव एक बहुत अच्छा रिस्पांस आया है एंड वी आर होपिंग वी विल गेट मोर एप्लीकेशंस. तीसरे साल अम्मावड़ी स्कीम की रकम तालिब इल्मों के माओ के बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने पर कर्नूल में सीएम की तस्वीर को दूसरे में लाया गया और वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया गया. जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की जानिब से दी जा रही अम्मावड़ी स्कीम से रियासत में तालीम को छोड़ने का रुझान ख़त्म हो गया है. अम्मावड़ी स्कीम से तालीम को फ़रोग देने में फ़ायदेमंद ये साबित हो रहा है. आगे बढ़ने के वास्ते ये पैसे अम्मा बड़ी पड़ी, इसके वास्ते बच्चों को जिंदगानी को ख़राब ना करो, अच्छी इनकी ज़िंदगियाँ बनाओ. इस वास्ते पाला विषय ये जगन సార్ को करें. అలానే ఉద్దేశంతో జగనన్న ఈ అమ్మఒడి పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ సంతోషంతో మేము ఈ రోజు పాలాభిషేకం చేయడం. और आपको बताया कर्नूल जिला तालीमी अफसर के तबादले का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीम AISF DEO ऑफिस का घेराव किया. तलबा यूनियन के लीडरों ने प्राइवेट तालीमी इदारों में जायद फीसों को रोकने में नाकाम होने का DEO रंगारेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया. पुलिस ने एहतजाजी तलबा को दफ्तर में दाखिल होने से रोकने के लिए दरवाजे बंद कर दिए. पुलिस की कार्रवाई पर तलबा बिगड़ गए, दफ्तर में हंगामा आराई की. पुलिस ने दफ्तर में फर्नीचर और दीगर अशिया को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया. जिला अक़लियती बहबूद अफसर महबूब बादशाह ने बताया कि जिला कर्नूल व नंदयाल में 600 आइम्मा और मौज़नीन के लिए हुकूमत एजाज़िया दे रही है. उन्होंने ज़िले के इमाम और मौज़िन से दरख्वास्तें देने की अपील की है. मौज़ना के बारे में AP गवर्नमेंट और हमारे वक्फ बोर्ड कर्नूल डिस्ट्रिक्ट को 600 मज़ीदान के इमाम और मौज़ना का हांडोरियम का टारगेट रखें. इसमें अब तक 240 प्लांट 250 तक है, अभी 350 तक हमला चांसेस है. अब भी टाइम है, मालूम नहीं वाले इमीडिएट सी वो देख के वो सर्टिफिकेट्स एप्लीकेशन लाई तो हमारे कर्नूल में मौर्या इन होटल के अपोजिट में वक्फ बोर्ड के ऑफिस में सुलेमान रहीम बोल के रहते, उनसे फजर से 11 बजे से शाम में 6 बजे तक कभी भी आकर उसमें एनरोल कर ले सकते हैं. इमाम को 10,000, मौज़न को 5,000 इमीडिएट सी अकाउंट में पड़ते हैं. ऑलरेडी अब है सो उनको 10,000 5,000 पड़ते हैं. डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी कर्नूल शोबे उर्दू की जानिब से प्रोफेसर गोपी चंद नारंग का ताज़ियती इजलास मुनक़िद किया गया. ऑनलाइन इजलास में प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की शख्सियत और अदबी खिदमात पर रोशनी डाली गई. प्रोफेसर शहजाद अंजुम सदर शोबे उर्दू जामिया मिल्ला इस्लामिया दिल्ली ने प्रोग्राम में शिरकत की. डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के VC सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोइनुद्दीन हुसैनी ने और दीगर ने शुक्रिया अदा किया. प्रोफेसर गोपी चंद नारंग उर्दू की एक अबकरी शख्सियत थे. उनके यहाँ एक अजीब सी कशिश थी, उसे जादुई शख्सियत भी कह सकते हैं. वो एक अजीम आलिम, दानिश्वर, मुहक्किक, नक्काद और उर्दू शेर व अदब के रमज़शनास थे. गोपी चंद नारंग के जाते ही उर्दू तनकीद के एक अहम दौर अहद ज़र्री का ख़ात्मा हो गया. तो गोपी चंद नारंग एक इल्मी शख्सियत थे, एक नज़रिया साज थे, मुदब्बिर थे, मुफक्किर थे, मुहक्किक थे. उनके चले जाने से अदब में बड़ा एक गहरा खला पैदा हो गया, एक सन्नाटा है, और वो सन्नाटा ऐसा है जिसे कभी पुर नहीं किया जा सकता. डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी कर्नूल ने जो मुज़ाकरा किया है. आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज का आखिरी काफ़िला हैदराबाद हज हाउस से रवाना हो गया. इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी के सदर के अलावा आंध्र प्रदेश हज कमेटी के सदर गौसे आज़म और डायरेक्टर हाफिज मंजूर अहमद और दीगर शरीक थे. इस मौके पर हज कमेटी के सदर ने आज़मीन हज से मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ करने की अपील की. उन्होंने बताया कि इस साल कुल 1150 आज़मीन हज आंध्र प्रदेश हज कमेटी से सफ़र हज के लिए रवाना हुए हैं. ज़रूर पेश आई हैं, लेकिन इसको सियासी रंग देना हमारे TDP के लोग जो है
इसको सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। आप दीन की जगह, हज की जगह, नमाज और रोज़ों की जगह पर अगर सियासत करने की कोशिश करेंगे, किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। आप हज पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है तकालीफ ज़रूर पेश आती हैं। तो हज का दूसरा नाम सब्र है। तो मैं आप तमाम को अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की इत्तला दे रहा हूँ कि दूसरे दिन हम लोग कमेटी के लोगों ने बैठकर उनको बात की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम हाजी हजरात को आंध्र प्रदेश के जितने हाजी थे। जय भीम पार्टी के सदस्य श्रवण कुमार ने पसमानदा तबकात के लिए रिजर्व पोस्ट जो बैकलॉग हो गए हैं उनको अनरिजर्व करने जगन हुकूमत के फैसले की मुखालफत की। उन्होंने जगन हुकूमत पर एक तरफा फैसला करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत से जीओ वापस लेने की मांग की है। Simply accepting a report from authorities and converting the entire postal to a open category is a great injustice to the community at large. Now the lakhs of SC/ST people, BC students are waiting for an opportunity. Till so far, the government has not recruited, has not issued any notification. Way back in 2020. करनूल के मदरसा निजामुद्दीन में श्री राम कृष्ण सेवा समिति की जानिब से मुफ्त आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप का इफ्तिताह करनूल DSP महेश ने किया। उन्होंने श्री राम कृष्ण सेवा समिति की तारीफ की। इस तरह के फलाही काम से दूसरों को भी तरगीब हासिल करने का मशवरा दिया। DSP ने तंजीम का शुक्रिया अदा किया। దాదాపు 200 మందికి ఈరోజు ఐ చెకప్ మరియు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ సచ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ అవర్ విసినిటీ. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇట్లా వీళ్ళు చేస్తుండగా మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చి సమాజానికి। करनूल में तेलुगु देशम पार्टी की रुकनिया साजी मुहिम बुधवारपेट और वार्ड नंबर 14 में चलाई गई। करनूल पार्लिमानी हल्के के तेलुगु यूथ सदर S अब्बास की सरपरस्ती में मुहिम चलाई गई। जिला करनूल के TDP सदर सोमेश टी वेंकटेश्वरलू और करनूल हल्का असेंबली तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज TG भरत और दीगर इस मौके पर शरीक थे। करनूल बलदिया के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के सुरेंद्र बाबू को ACB ने 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। अमृत स्कीम के ठेकेदार से रिश्वत तलब करने पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ACB के DSP शिवनारायण स्वामी ने बताया कि 1 करोड़ 52 लाख रुपए की बिल की मंजूरी के लिए 15 लाख रुपए तलब किए गए थे। बीजेपी महिला मोर्चा आंध्र प्रदेश के रियासती सेक्रेटरी यामिनी शर्मा ने इल्जाम लगाया है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत वॉलंटियर्स को पार्टी के कारकुनों के तौर पर काम लेने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर बीजेपी कारकुनों को निशाना बनाने का हुकूमत ने इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वॉलंटियर्स पार्टी को वोट देने वालों को हुकूमत की फलाही स्कीमों से दूर रखने की